हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी, और आप सबका स्वागत हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज में। आज हम बात करेंगे आपके साथ स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को लेकर। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसमें यूं तो बहुत सारा हाई वोल्टेज ड्रामा हम देख रहे हैं अभीरा को लेकर, यानी कि अक्षरा और अभिमन्यु को लेकर। दोनों के बीच का सेपरेशन ट्रैक शुरू हो चुका है और इसी सेपरेशन ट्रैक के साथ कहानी किस तरह से बदलेगी, शो का ट्रैक किस तरह से बदलेगा, ये आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले शो के बीते एपिसोड से। शो का बीता एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ही ज्यादा मजेदार था, क्योंकि शो के बीते एपिसोड में हमने देखा था अक्षरा के जिंदा बच्चे का सच मिस्टर मनीष गोयनका के सामने आ चुका है। लेकिन अब अपकमिंग एपिसोड में ये राज अभिमन्यु के सामने भी आएगा, वो भी मिस्टर मनीष गोयनका की वजह से। किस तरह, तो देखिए खास रिपोर्ट। स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बीते एपिसोड में यूं तो हम सब ने बहुत सारे ड्रामे, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, बहुत सारी कहानियां देखी हैं। लेकिन वहीं अभिनय ड्रामों के बीच हम सब देखेंगे रिश्तों को लेकर बहुत सारा तमाशा। जी हाँ, आप सबको बताते चले कि इस बार शो की कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और भी ज़्यादा मज़ेदार होगी, क्योंकि अब आप सब देखेंगे इन रिश्तों के बीच बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स। आपको बताते चले कि सीरियल ये रिश्ता में यूं तो अभी तक बहुत सारा ड्रामा हम सब देख चुके हैं, लेकिन वहीं असली मज़ा शो की कहानी में तब आएगा जब अक्षरा की जिंदा बच्ची का सच किसी और के सामने नहीं बल्कि आएगा फाइनली यहाँ पर अभिमन्यु के सामने। जैसा कि यहाँ पर हम सब जानते हैं, जब अक्षरा को पता चला था सच कि उसकी एक बच्ची जिंदा है और अक्षरा ने किया था अभिमन्यु को कॉल, लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु ने ये सच जानने के बाद कर दिया था इनकार। वहीं अब आप सब और हम सब देखेंगे मिलकर इसी शो की कहानी में कि किस तरह से अक्षरा के पास यानी कि मिस्टर मनीष गोयनका पहुंचे हैं अक्षरा के पास अक्षरा से मिलने। और यहाँ पर अक्षरा के मिलने के साथ साथ अब अक्षरा मनीष गोयनका से करने वाली है मुलाकात। पहले तो अभिमन्यु को लेकर कि अभिमन्यु को अब बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता अक्षरा जिंदा है या मर चुकी है, या फिर अक्षरा के साथ उसका कैसा रिश्ता था। वहीं अब आप सब देखेंगे इस शो के एपिसोड में कि किस तरह से यहाँ पर होने वाला है बहुत ही सारा ड्रामा। जी हाँ, आप सभी इस बार देखने वाले हैं इस शो के एपिसोड में कि किस तरह से पलटने वाली है कहानी, बदलने वाला है रिश्तों का खेल। क्योंकि अब सीरियल ये रिश्ता में आप सब देखेंगे कि कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर मनीष गोयनका जब पूछेंगे सवाल तब जाकर यहाँ पर अभिनव बताता नजर आएगा कि आपकी बेटी कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर अक्षरा प्रेग्नेंट है, और अक्षरा से प्रेग्नेंट नहीं बल्कि वो बनने वाली है बच्चे की माँ। ये सारी बातें जब सामने आएगी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। मनीष गोयनका को अब अभिनव के जरिए पता चलेगा सच कि उसकी पड़पोती प्रेग्नेंट है, और यहाँ पर भले ही उसकी एक बच्ची मर चुकी हो लेकिन एक बच्ची अभी भी जिंदा है। अभिनव को लेकर कई सारी बातें होगी। अक्षरा यहाँ पर बताएगी कि किस तरह से अभिनव ने उसकी मदद की थी, किस तरह से अभिनव ने यहाँ पर सिर्फ मदद नहीं की थी बल्कि यहाँ पर फाइनली दिया था पूरा का पूरा साथ और खेला था पूरा का पूरा खेल। जी हाँ, आप और हम सब देखने वाले हैं शो के इस एपिसोड में एक बार फिर से पलटता हुआ रिश्तों का खेल। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो इस बार वाकई होगी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स और बहुत सारे रिश्तों के पलटते हुए खेल आप सबको नजर आने वाले हैं, क्योंकि अब होने वाला है शो की कहानी में बहुत ही सारा ड्रामा और बहुत ही सारा तमाशा भी। जी हाँ, आप सबको बताते चले कि किस तरह सीरियल ये रिश्ता में अब मनीष गोयनका के साथ जाने से इनकार करने वाली है अक्षरा, और कहेगी कि यहाँ पर अभिनव उसकी मदद करेगा और अब अक्षरा अकेले ही अपनी ज़िंदगी बिताएगी, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कहे। लेकिन अब अक्षरा अकेले ही अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेगी अपने बच्चे के साथ, जहाँ पर मनीष गोयनका भी अक्षरा के इस फैसले में उसका साथ देगा। और घर जाते ही अभिनव
से सारी सच्चाई जानने के बाद मनीष गोयनका पहुंचने वाला है अभिमन्यु के पास और कहने वाला है कि जिस अक्षरा को आज अभिमन्यु छोड़ रहा है वो प्रेग्नेंट है और उसका एक बच्चा अभी भी जिंदा है। अब जब इस एक बच्चे की सच्चाई, जिंदा होने की बच्चे की सच्चाई जब सामने आएगी किसी और के नहीं बल्कि यहाँ पर खुद अभिमन्यु के, तो अभिमन्यु भी होगा काफ़ी ज़्यादा खुश और यहाँ पर लेगा फैसला फाइनली किसी और के पास जाने का नहीं बल्कि अक्षरा के पास जाने का और अक्षरा को अपने साथ लाने का। अब देखना तो ये दिलचस्प होगा कि यहाँ पर फाइनली सच्चाई तो आ जाएगी सामने, राज भी खुल जाएगा, लेकिन ये सारे सच सामने आने के बाद किस तरह से पलटेगी कहानी, ये देखना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हम सबको नज़र आने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो कुछ ऐसी कहानी हम सबको दिखाई देगी रिश्तों को लेकर और साथ ही रिश्तों की कहानी को पलटते हुए, रिश्तों के ट्रैक को पलटते हुए बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हम सबको नज़र आने वाले हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो इस बार की कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और भी ज़्यादा मज़ेदार होगी, क्योंकि अब सीरियल ये रिश्ता में अभिमन्यु को पता चल जाएगा पूरा का पूरा सच और फाइनली सिर्फ सच ही पता नहीं चलेगा बल्कि यहाँ पर सच का पता चलने के साथ साथ बदल जाएगी शो की पूरी कहानी भी। जी हाँ, आप और हम सब देखेंगे कि यहाँ पर फाइनली अब अभिमन्यु को अपनी गलती पर पछतावा होगा। अभिमन्यु अक्षरा के पास जाएगा माफ़ी मांगने, लेकिन इस बार अक्षरा अभिमन्यु को माफ़ नहीं करेगी और वो फाइनली अभिनव के साथ रहने का ही फैसला लेगी, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला लेगी, जहां पर अभिनव को अक्षरा का साथ देते हुए देख और अभिनव के फेवर में अक्षरा को इस तरह से बोलते हुए देख बुरी तरह से परेशान हो जाएगा अभिमन्यु और वापस लौट आएगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर शो की कहानी में होने वाला ये तमाशा किस तरह से पलटेगा रिश्तों की पूरी कैलकुलेशन को। तो आप सब कितने ज़्यादा एक्साइटेड है सीरियल ये रिश्ता में इस ट्रैक को देखने के लिए ज़रूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर मिस्टर मनीष गोयनका अभिमन्यु बिरला के पास जाने वाले हैं और उसे बताने वाले हैं कि भाई जिस अक्षरा को तुम दुत्कार रहे हो, फटकार रहे हो, डांट रहे हो, खरी खोटी सुना रहे हो, वो किस दर्द में अपनी जिंदगी जी रही है। उसका एक बच्चा अभी भी जिंदा है और उसे सिर्फ तुम्हारा इंतजार है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मिस्टर मनीष गोयनका के इस खुलासे के बाद और जिंदा बच्ची का सच जानने के बाद क्या अभिमन्यु वापस जाएगा अपनी अक्षरा के पास और उसे वापस लेकर आएगा अपने घर बिरला हाउस, या फिर कहानी में आएगा कोई नया टर्निंग पॉइंट। क्या कुछ होगा खास, जानने के लिए फटाफट से सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।